हेलो देयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और एक बहुत अवेटेड वीडियो लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए। आप सब लोग इंतजार कर रहे थे कि हिस्ट्री के सिलेबस की वीडियो कब आएगी, तो आखिरकार आज आ गई है ना। क्लास 12th को जो लोग टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड्स 2026 को जो लोग टारगेट कर रहे हैं हिस्ट्री को, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए है। आप सबका बहुत 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 ज्यादा स्वागत करता हूं मैं सोशल स्कूल बाय अनअकैडमी पर। आइए देखते हैं कि आज वाली वीडियो में क्या रहने वाला है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है ना, क्योंकि हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ी है। सिविल सर्विसेज में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यही था हिस्ट्री, तो ऊपर की नीचे की आगे की पीछे की हर जगह की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो इसको पढ़ने में पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और यकीन मानिएगा कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ना, तो आप लोग भी जुड़े रहना मेरे साथ। आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। अपन इसका कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं आज। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम पर इसका कोर्स स्ट्रक्चर देखें जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया हमारे पास, तो हमारे पास 3 किताबें हैं इसकी, है ना। पहली किताब है बुक 1, बुक 2, बुक 3 या थीम 1, थीम 2, थीम 3 अपन इसको बोलते हैं। अगर अपन थोड़ा सा और अच्छे से बात करें इसमें, तो अपने को ये पता चलता है कि जो बुक 1 है या थीम 1 वाली जो बुक है, ये अपने को एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताती है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें मेनली अपन पुराने टाइम पीरियड की बातें करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बातें करेंगे। अपन इसमें देखेंगे कि कौन से राजा आए थे पुराने टाइम पीरियड में, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन थोड़ा सा देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन तो देखेंगे है ना। थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरीके से था उस टाइम पीरियड में, है ना। जनपद के बारे में पढ़ेंगे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे, गुप्तास के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत मज़ा आता है इस वाली किताब में। हमारी हिस्ट्री की खासियत ये है इंडियन हिस्ट्री की, क्योंकि क्लास 12th में अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, कि इंडियन हिस्ट्री को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में। और तीनों अच्छी है ना, एक से बढ़कर एक है। तो तुम लोगों को हमेशा ये रहेगा कि सर इन तीनों में से हमारी फेवरेट कौन सी, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर कंसेप्ट समझ में आने लग गई तो ठीक है, कंसेप्ट समझ में आएंगे, क्लासेस में आया करो, ठीक है। तो जो थीम 1 है या बुक 1 है अपनी, वो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताती है। बुक 2 जो है वो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बताती है ना। मेनली अपन इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ उनके बारे में नहीं पढ़ रहे अपन। अपन पीजेंट्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, सोशल हिस्ट्री, है ना। अपन जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अपने को लगता है कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजा आए, ठीक है, महाराजा है, महाराजा खत्म हो गए, फिर दूसरा राजा है। ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री के भी अलग अलग पार्ट्स है ना। इकोनॉमिक हिस्ट्री अलग है, सोशल हिस्ट्री अलग है, पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग है, ठीक है, कल्चरल हिस्ट्री अलग है। तो हमारी एनसीईआरटी हम लोगों को हर एक चीज़ के बारे में बताती है। तो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले अपन बुक 2 में। और बुक 3 जो है हमारी, या थीम 3 जो है, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री रहने वाली है, यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड की हिस्ट्री, है ना। इंडिपेंडेंस मूवमेंट वगैरह पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था उसके बारे में देखेंगे। और इसके बाद स्टार्ट होती है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस दोनों में पढ़ाने वाला आप लोगों को। आपको उठाऊंगा मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से और लाकर छोड़ूंगा 2025 में, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। बुक 3 जो है अपनी, इसमें अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, एक से बढ़कर एक, मजेदार, ठीक है। देखो सोशल स्टडीज में या ह्यूमैनिटीज का सीन क्या है कि अगर तुम्हें कंसेप्ट आते हैं, अगर तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग पता है, ठीक है, और तुम सेंटेंस पढ़ने पे तुम्हें वो सेंटेंस समझ में आता है, तो ये कभी बोरिंग नहीं लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यार और क्यों नहीं पढ़ रहे हम इसके बारे में, ठीक है। यकीन मानो कि जब तुम लोग हिस्ट्री पढ़ोगे मेरे से, तो तुम्हारा दिल करेगा कि और किताबें खरीदे और चीज़ों के बारे में जाने, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंसाइट्स देने वाला हूँ, जो किताब में है वो भी और जो किताब में नहीं है वो भी, ठीक है। तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। खैर, तो अपने पास 3 किताबें हैं और मज़े की बात ये है कि पेपर 80 नंबर का है हमारा। बुक 1 25 नंबर की आ रही है, बुक 2 25 नंबर की आ रही है, बुक 3 25 नंबर की आ रही है। तो तीनों किताबें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों किताबें मिलकर अपने को 75 मार्क्स देगी। और मैप्स जो है वो भी आने वाले हैं एग्जाम में, और मैप आएंगे आपके 5 नंबर के, ठीक है। तो टोटल 80 मार्क्स ऐसे है। लेकिन थोड़ा सा अच्छी बात ये है कि ये जो किताब है, अच्छी या बुरी, है ना, डिपेंडिंग कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पसंद है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पसंद है। पॉलिटिकल साइंस में तो 12 ही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में 21 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे होंगे ना, तो ये 21 नंबर तो किसी का बाप आपसे लेकर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। आइए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास और क्या क्या है। बुक 1 की बात करते हैं। तो बुक 1 में खुल जा सिम, चलो। बुक 1 में सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, जिसमें अपन मेनली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन
पहले इसको बोला जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज करके हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको बोला जाने लग गया। क्यों बोला जाता है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या हुआ था, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को इसमें। ठीक है, एक नया इंसाइट मिलेगा और इंडिया के बारे में जानने मिलेगा, मज़ा ही मज़ा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स में मेनली अपन महाजनपद, जनपद के बारे में समझेंगे, है ना। अब ये क्या होता है, ठीक है, वो तो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें महाजनपद वगैरह क्या होता है। ठीक है, और फिर एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर अपन स्टार्ट हो जाएंगे, मौर्यंस के बारे में देखेंगे अपन मेनली इसमें, और थोड़ा सा फार्मर्स और टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी कैसे चलती थी उस टाइम पीरियड में, क्या इंडिया अग्ररीन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, या फिर ट्रेड भी करते थे, या और भी कुछ चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले। अच्छा, ये जो अपनी हिस्ट्री चलेगी खास करके चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स 600 BC से लेकर 600 AD तक कवर करते हैं, है ना। चाहे वो चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो या चैप्टर 4 हो, तीनों की तीनों 600 BC से 600 AD तक। किसी को BC और AD में भी प्रॉब्लम है, BCE CE में भी प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लेना, पहली क्लास में ही समझाऊंगा मैं, स्टार्ट ही इंट्रोडक्शन ही अपना ऐसा होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपने पास तीसरा चैप्टर जो है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास है, तो अपन इसमें सोशल हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, मतलब उस टाइम पीरियड की सोसाइटीज़ कैसी थी, ठीक है, लोग क्या करते थे, है ना, क्या हंटर्स एंड गैदरर्स थे लोग, या लोग जो थे शिप हर्डर्स वगैरह थे क्या, या पेस्टोलाइट्स थे क्या, है ना, या फार्मिंग करते तो कैसे करते थे, सबसिस्टेंस कैसा था उनका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जाति वगैरह के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, वर्ना सिस्टम के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, ये सब कुछ देखेंगे अपन। ठीक है, फिर आते हैं अपन थोड़ा सा आगे थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स में। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स में अपन कल्चरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट देखेंगे अपन 600 BC 600 AD तक का। इसमें अपन मेनली, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन मोटा मोटी अगर अपन देखें तो थोड़ा सा अपन जैनिज्म पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपन इसमें थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स में अपन थोड़ा सा बुद्धिज़्म पढ़ेंगे, है ना। और बुद्धिज़्म के बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, जैनिज्म बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फिर बुद्धिज़्म के अलग अलग सेक्ट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, कि अलग अलग सेक्ट कौन से होते हैं बुद्धिज़्म में, है ना, हीनयान, महायान, सहजयान, ठीक है, और अपना वज्रयान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मज़ेदार है, जब समझ में आने लग जाएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अरे सर ऐसा था, ठीक है, ऐसे वाला। तो ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री बुक 1 पार्ट 1 थीम 1, ये थी अपनी। फिर अपन आते हैं थीम 2 पे। थीम 2 ऑफ कोर्स किसको डील करता है, मिडिवल हिस्ट्री को डील करता है, जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ या फिर मुस्लिम्स इंडिया में आए, और उसके बाद मुस्लिम रूलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, लेकिन सबसे पहला चैप्टर जो है बहुत मज़ेदार है, जिसका नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स जो है, इसमें अपन मेनली 3 ट्रैवलर्स को पढ़ेंगे। पहला ट्रैवलर है इसमें अल बिरूनी, ठीक है, दूसरा है इब्ने बतूता, और तीसरा है फ्रैंकोइस बर्नियर। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग टाइम पीरियड में आए हैं इंडिया में, और अलग अलग बातें बताते हैं इंडिया के बारे में, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं इंडिया के बारे में। तो आपने को देखना है कि उस टाइम पीरियड का इंडिया कैसा था, बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, अब बर्नियर बहुत हरामी था, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें। खैर, तो ऐसा है ना, इब्ने बतूता ने कौन सी किताब लिखी है, ज़रा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। ठीक, तो मेनली अपन 10th to 17th सेंचुरीज के टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, ट्रैवलर्स की आंखों से देखेंगे। फिर इसके बाद आता है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। आए हाय, ठीक है, चैप्टर बहुत अच्छा, समझा कोई नहीं पाता मोइन भाई के अलावा। ठीक है, भक्ति सूफी ट्रेडिशंस बहुत अच्छा चैप्टर है ना। जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल तरीके से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भक्ति और सूफीज़म या भक्तिज़म और सूफीज़म जो है बहुत बाद में आए, लेटर इन्वेंशंस है ना। पहले हिंदुइज्म में या इस्लाम में भक्ति जैसी चीज़ें या सूफी ट्रेडिशन जैसी चीज़ें नहीं होती थी, है ना, बहुत बाद में इन्वेंट हुई है। और आज अगर अपन देखें तो हिंदुइज्म से भक्ति को अलग करना और इस्लाम से सूफीज़म को अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सूफीज़म में अपन इसमें थोड़े से वो पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सिलसिला वगैरह पढ़ेंगे, अपन देखेंगे सिलसिला क्या होता है, खानका क्या होती है, मिंबर क्या होता है ना। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, भक्ति में भी अपन देखेंगे थोड़ा नैनार्स के बारे में देखेंगे, अलवार्स के बारे में देखेंगे, शैविज़म, वैष्णविज़म, ठीक है, किस तरीके से उभरा, साउथ इंडिया का क्या रोल था, नॉर्थ इंडिया का क्या रोल था, ठीक है, कौन से सेंट्स आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। थोड़ा बहुत इसमें पार्ट जो है लिंगायत्स वगैरह भी पढ़ेंगे अपन, और इसमें थोड़ा बहुत पार्ट जो है सिखिज़म वगैरह का भी है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे।
और कुछ सेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, फिर अपने पास जो अगला चैप्टर है वो है विजयनगर एम्पायर, है ना, एन इंपीरियल कैपिटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर, मजेदार, आय हाय हाय हाय। ठीक है, मतलब हिस्ट्री तुम्हें मैं जब पढ़ाऊंगा ना तुम ऐसे बोलोगे सर चुम्मा ले लेंगे आपका। ठीक है, इतना अच्छा बहुत मजेदार चैप्टर है विजयनगर वाला, है ना। 14 to 16th सेंचुरीज के बारे में देखेंगे अपन कि क्या क्या हुआ था विजयनगर, हरियर और बुक्का का रोल देखेंगे। उसके बाद सिटी कैसी थी, है ना, एक ट्रैवलर आएगा अब्दुल रज़ाक नाम का, तो वो सिटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, क्या क्या देख रहा था, फोर्टिफिकेशन कितना स्ट्रांग था, इनकी आर्मी कितनी स्ट्रांग थी, उन सब चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे, है ना। बाबरनामा, खैर आप लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, लेकिन बाबरनामा आप लोग अगर पढ़ोगे तो उसमें बाबर जो है वो कहता है कि इंडिया में 2 स्ट्रांग किंग्स हैं। ठीक है, और एक वो नाम लेता है क्या नाम है, राणा सांगा का। ठीक है, कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग इन इंडिया राणा सांगा है। ठीक है, और दूसरा नाम लेता है विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राया का। ठीक है, तो कृष्णदेव राया वगैरह का भी नाम आएगा, है ना। विजयनगर एम्पायर में राजा को राया बोला जाता था। ठीक है, तो ये भी देखेंगे अपन, और बहुत मजेदार चैप्टर है, मजा आएगा आप लोगों को। फिर इसके बाद जो चौथा चैप्टर है अपना इसमें वो है पीजेंट जमींदार्स एंड द स्टेट्स, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर के साथ पीजेंट्स का क्या रोल था, जमींदार का क्या रोल था, ठीक है, मतलब टैक्सेशन कैसा होता था, टैक्स कलेक्शन कैसा होता था, वो सारी की सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। मुगल एम्पायर को थोड़ा सा समझेंगे, मुगल एम्पायर का पॉलिटिकल सिस्टम भी समझेंगे, अग्रेरियन सिस्टम भी समझेंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत मजा आएगा। ठीक, तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 भी देखते हैं अपन कि पार्ट 3 में क्या था। पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लास्ट के 2 चैप्टर जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ भी जुड़ेंगे, तो और भी मजा आएगा तुम्हें। तब तक अपना चैनल ऑफ नेशन बिल्डिंग वगैरह बुक 1 बुक 2 का काफ़ी पार्ट हो चुका होगा, फिर अपन मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे, तब तक मज़ा ही मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन क्लास में आना है, क्लास में नहीं आएगा कोई मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, 0। चलो इधर देखो आप, फिर अपने पास है क्या, पार्ट 3 यानी कि थीम 3, है ना, बुक 3 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो अपन आर्काइव्स के बारे में देखेंगे, है ना, उस टाइम पीरियड में जितने भी आर्काइव्स थे वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अपने को। ठीक है, उस टाइम पीरियड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे अपन। ठीक, कुछ सोर्सेज पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो यही समझेंगे कॉलोनियलिज्म होता क्या है। ठीक है, कंट्री साइड होती क्या है, चैप्टर का नाम तो है लेकिन अपने को समझ में ही नहीं आता, है ना। व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, व्हाट इज कंट्री साइड, है ना। ह्यूमैनिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, वर्ड समझ में आ गए तो सेंटेंसेस समझ में आएगी, तब जाके हिस्ट्री समझ में आती है, वरना कुछ नहीं आएगा। ठीक है, वरना वैसे ही जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसएसटी से भागते आ रहे हो, वैसे ही भागते रहोगे। ठीक है, डन पक्का। चलो आगे देखो क्या है, फिर अपन पढ़ेंगे 10th चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1857 में पढ़ेंगे। 1857 के बारे में पढ़ेंगे अपन, है ना, द 1857 रिवॉल्ट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशंस। चैप्टर का नाम रिबेल्स एंड राज है। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी बोला जाता है इसको, और इसको सिविल वॉर भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, है ना। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है 1857 को, है ना। बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे, मंगल पांडे के बारे में पढ़ेंगे अपन, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे, झांसी की, और अपन नाना साहिब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे अपन, तात्या तोपे के बारे में पढ़ेंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को 1857 पढ़ते पढ़ते। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना वो है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें अपन मूवमेंट्स देखेंगे, गांधी के इंडिया में आने के बाद के मूवमेंट्स देखेंगे। महात्मा गांधी इंडिया में आए थे 9 जनवरी 1915 के आसपास। ठीक है, इस वजह से 9 जनवरी को NRI डे के तौर पे भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 के बाद, महात्मा गांधी आने के बाद इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट्स हुए, है ना, आंदोलन वगैरह हुए। ठीक है, छोटे छोटे मूवमेंट्स भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली इसमें अपन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको अपन सॉल्ट सत्याग्रह या फिर डांडी मूवमेंट भी बोलते हैं, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद अपन देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट वगैरह देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर, मज़ेदार चैप्टर, है ना। जब मैं पॉलिटिकल साइंस समझाऊंगा तो ये वाले चैप्टर बहुत काम आएगा अपने। ठीक है, फिर अपने पास लास्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 12, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, इंडिया आज़ाद होने के बाद इंडिया ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो पहले ही बन गई थी, लेकिन हम लोगों ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक, आईन हिंदुस्तान जिसको अपन बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं जिसको अपन, भारत का संविधान जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे बना,
है ना, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी अपन ने, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में अपन इसमें देखने वाले हैं। तो ये है हमारे पास 12 चैप्टर। अब देखो सुनने में अच्छा लगता है कि सर 12 ही चैप्टर है, लेकिन बहुत वास्ट है और इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है इसमें, और 21 एमसीक्यूज में कहाँ से क्या चीज़ आ जाए कुछ नहीं पता। प्लस पॉलिटिकल साइंस में हाईएस्ट क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में हाईएस्ट क्वेश्चन 8 नंबर का आता है और 3 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के, यानी कि 24 नंबर आप लोगों को 8 नंबर के क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसा है, ठीक। अच्छा, मैप्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैप जो है वो 5 नंबर में आना है आपका, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम लोगों को सीबीएसई ने ऑलरेडी बता रखा है कि हम मैप्स में क्या पूछेंगे, है ना, तो स्पेसिफिक सिलेबस है मैप्स का और वही पेपर में आता है, ठीक है। तो तय करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, उतनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, वही पेपर में आएगा, मज़ा ही मज़ा, 5 नंबर जेब में लेके घूमेंगे। अरे बोलते क्यों नहीं, ठीक है। इधर देखो आप जरा, अगर अपन थोड़ा सा आगे इधर आते हैं, ठीक है, तो ये कुछ मैप्स दिए हुए हैं हमारे पास, किसने, सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है। तो मैच्योर हड़प्पन साइट, अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि मैच्योर क्या होता है ना, मैच्योर हड़प्पा क्या होता है, प्री हड़प्पा क्या होता है, पोस्ट हड़प्पा क्या होता है, समझ में आई नहीं। चलो प्री और पोस्ट तो पता होगा, है ना, कि प्री हड़प्पा हड़प्पा से पहले, ठीक है, पोस्ट हड़प्पा हड़प्पा के बाद मैच्योर हड़प्पा, ठीक है। तो मैच्योर हड़प्पा कुछ नहीं होता, हड़प्पा के टाइम पीरियड का जो सिस्टम है उसी को मैच्योर हड़प्पा बोलते हैं, ठीक है। और हड़प्पा से पहले जो होगा वो प्री हड़प्पा, हड़प्पा के बाद में जो होगा जो पोस्ट हड़प्पा, और हड़प्पन टाइम पीरियड में जो हो रहा है वो मैच्योर हड़प्पा, ठीक है। खैर वो छोड़ो, मैच्योर हड़प्पन साइट्स के बारे में तो अपने को ये कुछ प्लेसेस दिए हुए इसने कि हड़प्पा कहाँ पर है। तो हड़प्पा अपने को पता है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, बनावली अपने को पता है हरियाणा में है, कालीबंगन अपने को पता है कहाँ पर है, राजस्थान में है ना, लोथल गुजरात में, ढोलावीरा गुजरात में है, ठीक है। इस तरीके से तो अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को लोकेशन भी बताता जाऊंगा कि कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साल अगर हम लोग मैप की प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर 5 में से 5 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। नहीं करोगे लास्ट में, तुम सोचोगे कि लास्ट में कर लेंगे, तो हो सकता है कि 5 में से 5 तो ना आए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अभी से पढ़ोगे तो 5 में से 5 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो एक ही चैप्टर के हैं। फिर उसके बाद वज्जी कहाँ पर है, मगध, चलो मगध तो सबको पता होगा कि मगध जो है वो बिहार वाला इलाका था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कोसला कहाँ पर है, कुरु कहाँ पर है, पंचाला कहाँ पर है, गंधारा, अवंती, है ना, राजगीर भी चलो बता दोगे तुम लोग, राजगीर, खासकर बिहार वाले जो है वो राजगीर के बारे में जानते होंगे। उज्जैन चलो एमपी वाले जानते होंगे, लेकिन बाकी, है ना, तक्षशिला, ये तक्षशिला वही है जिसको अपन तक्षशिला बोलते हैं, पाकिस्तान में अभी है ना। और फिर वाराणसी, ये भी चलो यूपी वाले बता देंगे, ठीक है। लेकिन खैर अपने को इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाकर अपने पास मार्क्स आएंगे, और अच्छे खासे दे रखे, ठीक। अपन प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गया पानी में छपैगा हो जाएगा, तुम्हारे साथ, मेरे साथ नहीं, ठीक है। खैर थोड़ा सा और आगे आते हैं अपन। ये देखो जरा क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन बता रहा है कि क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का है, ये तो अपने को पता है, ठीक है। 25 नंबर बुक 1, बुक 2, बुक 3 और 5 नंबर का मैथ्स, ठीक है। 20 नंबर तुम्हारे इंटरनल के होते हैं, वो अपने टीचर के साथ सेटिंग कर लेना, ठीक है। सेटिंग करने का मतलब टीचर क्वेश्चन वगैरह पूछे, है ना, पढ़ाई कर लेना, तो टीचर तुमसे इंप्रेस होकर वैसे ही 20 में से 20 दे देंगे। बाकी एक तुम्हें ना अंदर की बात बता दो, अंदर की किसी को, ठीक है। अंदर की बात ये है कि मैंने स्कूल में भी पढ़ा है बहुत पहले हालांकि, लेकिन मुझे पता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, उनकी तरफ से टीचर के ऊपर प्रेशर होता है क्लास 12th के, क्या कि भैया प्रैक्टिकल में नंबर बच्चों के ज़्यादा काटने नहीं है, रिजल्ट शो करना है ना, रिजल्ट शो करना है कि भैया हमारे स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, हमारे यहाँ पे एडमिशन कराओ, ठीक है। तो प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाते हैं, इंटरनल्स में नंबर मिल जाते हैं, है ना, 17, 18, 19, 20, ठीक है। 17 से नीचे नहीं मिलेंगे किसी को। हाँ, ज़्यादा ही तुम खराब हो, तुमने टीचर के साथ बना नहीं रखी, ठीक है, फिर तो तुम गए पानी पे, छपैक। चलो डन। तो अगर अपन एमसीक्यूज देखें तो 21 एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के। 3 नंबर के क्वेश्चन अगर अपन देखें तो 6 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। अगर अपन 8 नंबर के क्वेश्चन देखें तो 3 क्वेश्चन आएंगे 8 नंबर के। और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड पता है आप लोगों को, आप अपनी एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें ना वो ब्लू कलर के बॉक्सेस बने हुए, मैं दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ। मेरी एनसीईआरटी एक तो ऐसी है यार, ये देखो सारी तो भरी पड़ी है, क्या दिखाऊं मैं इसमें तुम्हें।
एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये सोर्स है ना। सो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं तो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, ठीक है। तो ये भी डनाडन, और मैप 5 नंबर का आएगा। इस तरीके से ये टोटल हो जाता है हमारे 80 नंबर का तो सब्जेक्टिव और 20 इंटरनल, यानी कि 100 नंबर का पेपर हो जाता है, ठीक है। तो ये था पूरा के पूरा अपना सिलेबस। लास्ट चीज और क्या डिस्कस करनी है अपने को, सिलेबस अपने देख लिया, ठीक है। रोज मैं यूट्यूब पे तो आऊँगा मंडे से, ठीक है। रोज अपनी क्लास रहेगी, क्लास का टाइम हिस्ट्री का लगभग 6 से 7 होगा रोज, और पॉलिटिकल साइंस का 8 से 9, ठीक है। तो क्लास का टाइम मैंने बता दिया है, हालांकि मैं अलग से शॉर्ट बनाकर या फिर कम्युनिटी में पोस्ट वाले सेक्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो। और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी सारी की सारी पीडीएफ भी मिलेगी आप लोगों को और सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, ठीक है। सर ह्यूमैनिटीज़ के सुपर डुपर प्रिपरेशन के लिए क्या करें हम लोग, तो ह्यूमैनिटीज़ के सुपर डुपर प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस आपको पता है कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और आप लोग चाहते हो कि सर आपके टच में रहकर हम लोग पढ़े, ठीक है, तो इसके सुपर डुपर प्रिपरेशन के लिए आप लोग हमारा विजेता बैच जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। सर विजेता बैच में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, इसमें पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। एक बार ज़रा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सिलेबस अपना हो जाए, अगर जल्दी हो गया ना नवंबर तक, तो ज्योग्राफी भी पढ़ा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी के लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, और मज़ेदार पढ़ाऊंगा भाई साहब, है ना। मतलब तुम दुआएं देते रहोगे कि सर बस सर नंबर ही आ गए, क्या ही बात, ठीक है, ऐसे वाला। खैर, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और ज्योग्राफी, ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आप लोगों को इसमें। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बाकी अपने और धुराडेदार टीचर है जो आप लोगों को इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जियो पढ़ाएंगे, है ना। शैंडम सर है, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, और बाकी 2 टीचर और है, ठीक है। क्योंकि मैं नया हूँ तो मुझे नाम याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हाँ मैंने कंटेंट देखा है, बहुत तगड़ा कंटेंट है, ठीक है। तो ये सारा के सारा। सर विजेता बैच कैसे ले हम लोग, तो विजेता बैच लेने के लिए आपने कुछ नहीं करना, या तो ये वाली वीडियो के नीचे चले जाना, जो अभी तुम लोग वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, है ना। ये मेरी कल वाली वीडियो है पॉलिटिकल साइंस सिलेबस वाली, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है तो ये भी देख लेना, ठीक है। आप लोग क्या करिए, जैसे ही आप लोग वीडियो के नीचे जाओगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखेगा, इसको ये जो है ना, ये होता है टाइटल, ठीक है, ये है चैनल का नाम, ये है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, मोर पे क्लिक करो, जैसे ही मोर पे क्लिक करोगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लास 12th की एक लिंक दिखेगी विजेता बैच की, इस पर क्लिक करो। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, वैसे ही विजेता बैच खुल के आ जाएगा आप लोगों के सामने। और आप लोग क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को जाना है सीधा सीधा गेट सब्सक्रिप्शन पे, और आप लोगों को 2 चीज़ें दिखाई देगी, है ना। विजेता बैच के 2 पार्ट है, एक आइकॉनिक बैच है हमारा, एक प्लस बैच है। विजेता में ही 2 पार्ट है ना, आपको आइकॉनिक लेना है आइकॉनिक ले लो, आपको प्लस लेना है प्लस ले लो। सर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस तो है, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं तो कुछ ये डिफरेंस है ना। हमारा जो प्लस बैच है, तो एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स तो दोनों में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। और सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है आप लोगों को, क्योंकि 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, है ना। तो जितने भी बैचेस वगैरह आएंगे सबका सब्सक्रिप्शन रहेगा आपके पास। फिर इसके बाद डाउट आप लोग पूछ सकते हो, AI डाउट सॉल्वर भी आप लोगों को मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे, डिजिटल नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। ये तो आइकॉनिक में और प्लस में दोनों में। आइकॉनिक में अपने को 1-on-1 मेंबरशिप भी मिलती है ना। मतलब आप लोगों को कोई मेंटर दे दिया जाएगा जो कि आप लोगों को आपके स्टडीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। एजुकेटर ही होंगे वो भी, और फिजिकल नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस में और आइकॉनिक में डिफरेंस है। मान लो आप लोगों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है पूरे 1 साल का, तो अपन प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो अपने पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा हैव अ रेफरल कोड का, ठीक है। तो यहाँ पर जाएंगे अपन, और यहाँ जाकर लिखेंगे अपन मोइन लाइफ, ठीक है। कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, आपकी मर्जी है। इसको अप्लाई कर दो। जैसे ही अप्लाई करोगे यहाँ पे पैसा कम हो जाएगा, और ये पूरा के पूरा बैच, सिर्फ ये बैच नहीं, मतलब पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, तो कोई भी बैच आप लोग दे सकते हो पूरे 1 साल में। लगभग 11,999 में, 11,999 में आप लोगों को ये वाला बैच मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को बस कंटिन्यू करना है, और कंटिन्यू करके आपको बैच ले लेना है पैसा डाल के, ठीक है। ऐसा EMI वगैरह के भी ऑप्शन आता है, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। खैर
मेरी तरफ से आज इतना ही था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी जो मैंने बातें बताई वो अच्छी लगी होगी, है ना। हिस्ट्री का सिलेबस समझ में आया होगा, आप लोग पढ़ाई करने के लिए रेडी रहना, ठीक है। अपन क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे मंडे से, तो शाम को 6 से 7 अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री, 8 से 9 अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। मज़ेदार, कोई छुट्टी नहीं, छुट्टी सिर्फ संडे की, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज वाली वीडियो आप लोग कैसी लगी। मिलते हैं अपन, तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।